नेशनल यूथ डे के दिन न केवल हम सबको यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी को याद भी करते हैं। जहाँ हम सब लोग बैठ करके याद कर रहे हैं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने जो बातें रखी हैं कि पहले ही भाषण में जो उन्होंने बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम उस देश से आते हैं जिस देश ने हमें सिखाया है कि टॉलरेंस क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्या है। हमारा समाज, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है, वहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। अगर कोई भी धर्म का यहां आया, किसी भी विचार को लेकर आया, भारत के लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर उनके जीवन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, जहां आज ही की तारीख में उनका जन्म हुआ था 1863 में, परिवार, उनके भाई, और जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया उनके जीवन को, जहां वो पढ़े, कलकत्ता से लेकर के और जो आसपास उनके लोग थे, और वहां की जो कलकत्ता के जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़े, वहां से इन्फ्लुएंस हुए। रामकृष्ण परमहंस उनके शिष्य बनकर के भारत का परिचय दुनिया में उन्होंने सबसे पहले दिया। एक जगह रोबरोला ने जो विवेकानंद जी पर किताब लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि ही वॉज द ग्रेट टीचर ऑफ इंडिया। टीचर तो वो कभी रहे नहीं, लेकिन टीचर से हूँ मतलब था कि उन्होंने जो उपदेश दिए, जो देश के लिए संदेश भेजे, अगर उन पर चला जाता तो ये देश बहुत तरक्की कर जाता। बहुत पहले उन्होंने अपने आप को वो समाजवादी कहते थे। समाजवादी का अर्थ उस वक्त तो समाजवादी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी तो 1948 में नाम से आए, लेकिन भगत सिंह भी अपने को समाजवादी कहते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने को समाजवादी कहते थे। विवेकानंद जी अपने समाजवाद का अर्थ क्या है कि जो समाज में जो प्रगति होती है, जो सत्ता है, जो संपत्ति है, जो सम्मान है, उसका बंटवारा बराबर जहां तक हो सके हो, यही कहता है। यही विवेकानंद जी ने कहा। अब विवेकानंद जी ने तब कहा था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो छोटी जातियां हैं, जो वंचित लोग हैं, इनको इनके अधिकार वापस कर दो, वरना ये अपने जबरदस्ती छीनेंगे, तब बड़े लोगों को तकलीफ होगी। अब जब हमने, अखिलेश जी के विजन ये है कि हमने जो पीडीए बनाया, उसमें हम सब जितने भी सवर्ण लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। आदर ऐसी चीज नहीं है कि उनको दे दिया तो अब बाकी के लिए नहीं बचा, लेकिन जिनको सम्मान नहीं मिला है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। इसमें उनका, बड़े लोगों का कोई असम्मान नहीं है। और मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि संविधान सभा में कितने लोग पिछड़े थे, कितने लोग दलित थे। अम्बेडकर जी को छोड़ दें, एक दो और को छोड़ दें, तो सारे वो लोग थे जो सवर्ण थे, लेकिन वो जागे हुए लोग थे, वो देशभक्त थे, वो जानकार थे, वो ज्ञानवान थे। उन्हें मालूम था कि देश में जब तक मुख्य धारा से इन सबको नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक ये देश बड़ा देश नहीं बन सकता है।